हरियाणा में लगातार नामांकन हो रहे हैं और आज का दिन नामांकन के नाम रहा। बड़े चेहरे आज नजर आए जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के बाद अशोक तंवर जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। सुनील तेवतिया की ओर से जो इनेलो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया। संदीप लोड जो इनेलो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया सिरसा से, और उनके साथ अभय चौटाला भी इस दौरान नजर आए। तस्वीरें नामांकन की हैं। बड़े चेहरे आज नामांकन में उतरे। रोहतक में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नजर आए हैं। रोहतक से हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज नामांकन दाखिल हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा बड़ा चेहरा कांग्रेस का, क्या कुछ स्थिति है? और नामांकन के पहले रोड शो भी किया गया। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आज उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो है और अपने पिता के साथ और अन्य जो विधायक हैं कांग्रेस के सभी के साथ मिलकर के जो है लघु सचिवालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया है। और उसके बाद जो है जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो जिस तरीके से IIM, फुटवेयर, स्कूल एवं शादी और बनवाए जाएंगे। भाजपा के लोगों ने केवल फीता काटने का काम किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा अरविंद शर्मा के 5 साल के कार्यकाल के बारे में देखा जो कर सरकार और विकास की पटरी से जो है हरियाणा उतरा है कहीं ना कहीं, ना कि हरियाणा के अंदर कोई विकास की गति हुई है। अगर उनकी जो सांसद बनते हैं तो वो इस पूरी बात को उठाएंगे संसद के अंदर और लोगों के लिए जो जनहित के कार्य उनको पूरे करवाएंगे। जी, और दीपेंद्र को यहाँ पर कितना मुकाबला देखने को मिल सकता है? अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो जैसे उसमें साफ तौर पे आप खुद देख सकते हैं, जगह जगह से आपके पास भी तस्वीरें आ रही होंगी कि किस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अरविंद शर्मा का काफी गाँवों के अंदर विरोध हुआ है, लेकिन वहीं पर जहाँ ये कहा जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा का भी विरोध होगा, लेकिन उनका विरोध अभी तक किसी भी जगह नहीं हुआ है। और लोग जो है दिल से ये चाह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ही जो है उनका सांसद बने, क्योंकि जिस तरीके से आज की जो भीड़ थी उसने भी ये साबित कर दिया कि दीपेंद्र हुड्डा जी, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो नजर आ रहा है। और आज रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, क्या कुछ नामांकन के दौरान देखने को मिला और क्या स्थिति फरीदाबाद की है? वैसे भी आज फरीदा लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार पार्टी के सुनील तेवतिया ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो लोग हैं दूर दूर से आज उनके रैली में देखने को मिले हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं सुनील तेवतिया का यही कहना है कि इस चुनाव में आज साथ जो खड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यह चुनाव बड़ी मजबूती के साथ वह लड़ेंगे। उनकी लड़ाई किसी भी दल के नेता से नहीं, केवल उनके फरीदाबाद के मुद्दों के साथ है। और क्योंकि फरीदाबाद का विकास तो भारतीय जनता पार्टी में जी, तो सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और सुनील तेवतिया ने भी इनेलो उम्मीदवार की जो है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम तस्वीरें आज हरियाणा की दिखा रहे हैं जहां नामांकन दाखिल किए गए। बड़े चेहरे नजर आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा, अशोक तंवर, सुनील तेवतिया और संदीप लॉट, ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और रोहतक से बड़े बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। देखिए, बीजेपी के बहुत नेताओं ने कहा कि 400 पार हम दे रहे हैं क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान पे तो हम आंच नहीं आने देंगे। हम कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा का घमंड तोड़। इनके समय के अंदर, क्योंकि आपस के अंदर ये जो इनका चलता था, 2 गुट थे, गुट्टों के अंदर कांग्रेस आज भी बटी हुई है और उसका नुकसान हरियाणा प्रदेश के जन को हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के ऊपर उसका असर पड़ा है, क्योंकि ये एक पारिवारिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2 गुट्टों में कांग्रेस थी और रोजगारी के ऊपर इन्हीं के समय के अंदर पर्चियां बनती थी, लिस्टें बनती थी। सुबह लिस्ट किसी की बनती थी, शाम को किसी की बनती थी और भ्रष्टाचार होता था। जिसकी टैची के अंदर ज्यादा वजन होता था उसको नौकरी लग जाती थी, कई बार उसको भी नौकरी नहीं लगती थी। आज युवाओं का जो मैंने कहा है कि विश्वास बढ़ा है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब का बेटा भी हरियाणा सरकार इनके समय के अंदर, क्योंकि आपस के अंदर ये जो इनका